नाजरीन, मैं जानता हूँ ईद उल अज़हा है, खुशी का मौका है, लेकिन फिर भी सच बोलने की जसारत करूँगा। इस मुल्क में कभी ज़लज़ले आते हैं, कभी सैलाब आते हैं, कभी डेंगू वायरस फैलता है, तो कभी हम खुद मजहबियों, सियासियों, लिसानी बुनियादों पर एक दूसरे को कत्ल करते हैं और फिर खुद से सवाल भी पूछते हैं कि आखिर ऐसा हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है। जवाब बहुत आसान है। आज इस मुल्क में इस्लाम के नाम पर सब मर तो सकते हैं, लेकिन इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक जी नहीं सकते। आज हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं जो आदम की तरह अपने गुनाहों पे पशेमान हो। कोई एक भी ऐसा नहीं जो हाबील की तरह मजलूमियत में भी कमजोर ना हो। कोई एक भी ऐसा नहीं जो मूसा की तरह दरिया शक कर सके और खालिक व मखलूक के दरमियान पर्दे हटा सके। कोई एक भी ऐसा नहीं जो इस्माइल की तरह आसानी से गर्दन कटा सके और एक एड़ी की रगड़ से जमजम निकाल सके। कोई एक भी ऐसा नहीं जो ईसा इब्ने मरियम की तरह हम कलाम हो सके। कोई एक भी ऐसा नहीं जो यूनस की तरह शिकमे माही में भी तस्बीह गुजार हो सके, ज़िक्रिया की तरह आसानी से आरे का शिकार हो सके, शोएब की तरह मदियन की बस्ती में मुनाफा खोरों के खिलाफ बरसरे पैकार हो सके, हैदर करार हो सके और वक्त के यजीद के खिलाफ हुसैन की तरह हक की तलवार हो सके। कोई एक भी ऐसा नहीं। मुसलमानों, सुनो कि तुम्हारे नबी आखिर ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर क्या इरशाद फरमाया था। आपने कहा कि मेरा ये पैगाम क़यामत तक आने वाले लोगों को पहुंचा देना, और फिर इरशाद किया कि ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे नहीं मालूम कि तुमसे इस साल के बाद इस मुकाम पर कभी मिल सकूंगा या नहीं। तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे पर ठीक उसी तरह हराम है कि जिस तरह आज के दिन की, मौजूदा महीने की और इस शहर मक्का की हुर्मत कायम है। जिस किसी के पास दूसरे की अमानत जमा हो, उसके मालिक को लौटा दी जाए। ना तुम एक दूसरे पर जुल्म करो, ना कयामत के दिन तुम्हारे साथ जुल्म किया जाएगा। अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने इन्हें अल्लाह की इमानत के साथ और अल्लाह की कलमे के जरिए अपने निकाह में लिया है। जो तुम में गरीब हैं, इन्हें वही खिलाओ जो तुम खाते हो, वही पहनाओ जो तुम पहनते हो। सबको अल्लाह ही की तरफ लौटना है और वो तुमसे तुम्हारे अमाल का हिसाब लेगा। तुम सब एक आदम की औलाद हो और तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह का खौफ रखता हो। जो चीज़ मैं तुम में छोड़े जा रहा हूँ वो चीज़ निहायत वाज़े और रोशन है, और वो है अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। अगर इसे मजबूती से पकड़े रहो तो कभी ठोकर ना खाओगे। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।